दिल्ली के जंतर मंतर में लगातार छात्रों का प्रदर्शन चल रहा है, लेकिन कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक वीडियो जारी किया और उन्होंने कहा कि हम किसी के साथ भी अन्याय नहीं होने देंगे और इसको लेकर फास्ट ट्रैक कोर्ट भी जो है वो बनाया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपने देखा पिछले काफ़ी लंबे समय से ये आंदोलन चल रहा है। अखिलेश यादव, राहुल गांधी, चंद्रशेखर रावण, तमाम लोग इसमें पहुंचे भी हैं। आप कैसे देखते हैं प्रदर्शन को? और पीएम मोदी के वीडियो सामने आने के बाद सोनम वांगचुक का अनशन भी जो है वो कल तोड़वाया गया है, लेकिन वो लोग कह रहे हैं कि अभी भी हम मानेंगे नहीं जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होगा। जिन नेताओं का नाम आपने लिया है, उन नेताओं के आड़ में कुछ उपद्रवी तत्व वहाँ गए जो छात्रों के आंदोलन में शामिल होकर पुलिस के साथ बदतमीजी की। जब पुलिस ने उन बदतमीजी का जवाब देना शुरू किया तो नेता लोग भाग गए। जो गए थे समर्थन में, ये भाग गए वहाँ से। नहीं, वो तो कह रहे थे पुलिस उठा ले गई। अरे कहाँ उठा ले गई? जब ये लोग गए हैं उसके बाद जब उपद्रवी इनकी आड़ में जब वहाँ घुसे हैं उस प्रदर्शन में, तभी पता लगा कि कहाँ भाई। फोटो देखेंगे तो आपको भी आश्चर्य होगा। कोई लड़की की आड़ में भाग रहा है तो कोई निहुर के भाग रहा है। तो आपको लगता है कि इनके आने से प्रदर्शन भड़का? अगर ये लोग वहाँ पर ना जाते तो शायद स्थिति जो है सामान्य होती। इनकी मंशा ही जो है वो क्या ऐसी थी? भाई देखिए, जो छात्र हैं वो उपद्रव नहीं करते। वो गाड़ी तोड़ फोड़ करना, पुलिस को मारना, ये छात्रों का काम नहीं है। ये तो उस आंदोलन की आड़ में कुछ शरारती तत्व जो है नेताओं के जाने के बाद उनकी आड़ में ये लोग घुस गए, उपद्रव किए। कौन लेकर आया ऐसे शरारती तत्व को? आपको क्या लगता है? वहाँ गए, जब ये नेता लोग गए तब उसके बाद ना लाठीचार्ज हुई। तो जो पुलिस के साथ बदतमीजी हुई, जब लाठीचार्ज किया, तो एक नेता का नाम बताइए जो लाठी रोकने के लिए खड़ा हुआ, खबरदार लाठीचार्ज मत करो। सब भाग गए वहाँ से। राहुल गांधी की तस्वीर वायरल हुई, वो नाक से खून निकल। वहाँ जो अब सुरक्षित जगह जहाँ एकदम वीवीआईपी है, वहाँ जा कर के वो धरना बैठ रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास पर बताइए कभी धरना होता है? वहाँ चले गए कि कहीं कोई कुछ हो न जाए, तो वहाँ जाके धरना दिए। वो धरना श्रेय लेने का है कि छात्रों के आंदोलन का श्रेय कांग्रेस सोच रही हमको मिल जाए, सपा सोच रही हमको मिल जाए, आम आदमी पार्टी सोच रही हमको मिल जाए, आज़ाद समाज पार्टी सोच रही हमको मिल जाए। अब उस धरने का श्रेय लेने की लोगों की होड़ है। तो धरने का श्रेय आपको नहीं लगता है कि आप लोगों को ले लेना चाहिए? धरने को समाप्त करा देना चाहिए, जो उनकी मांगे हैं उनको मान लेना चाहिए। छात्रों से वार्ता उसी दिन से हो रही है। जेपी नड्डा जी और जितेंद्र प्रसाद जी, ये तमाम लोग वार्ता कर रहे हैं। एक बार वार्ता हुई मंत्री जी, उसके बाद कोई निष्कर्ष नहीं निकला। अब कल जैसे आप जेपी नड्डा जी सोनम वांगचुक के पास गए, अपने हाथों से उनको जूस पिलाया, पीएम मोदी ने जो वीडियो वायरल किया, अब ये कहा जा रहा है कि इतनी किरकिरी हो गई आप लोगों की, उसके बाद जो है वो सरकार अब घुटनों पर जाकर आई है, लेकिन वो कह रहे हैं हम अभी भी नहीं मानेंगे। ये सपाई लोग कह रहे हैं, कांग्रेसी लोग कह रहे हैं, ऐसा कुछ है नहीं। वार्ता के लिए सदन में भी लोकसभा स्पीकर ने भी इस बात को कहा कि आओ हम सरकार तैयार है, तारीख तय करो, समय तय करो, कितने समय तक आप चर्चा के लिए तैयार हो। सब भाग रहे हैं बाहर। अखिलेश यादव तो बहुत दर्द में हैं, डिम्पल यादव भी बहुत दर्द में। आपने देखा, उन्होंने कहा कि अगर मैंने मजबूत कुर्ता खादी ग्राम उद्योग का ना पहना होता तो मेरा कुर्ता जो है वो पुलिस वाले फाड़ने का काम कर रहे थे। देखा कि शाम को पट्टी बंधी हुई है और चोट दिखाई जा रही है आप लोगों के चैनल पर, और सुबह जो है चोट गायब हो गई, फिर एकदम फिट हो गया। यही ना चैनल पर चल रहा है? तब क्या कर रहे हैं? ड्रामा नहीं कर रहे हैं। आप बताओ, जिस समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव जी की सरकार में कोई भी नौकरी के लिए किसी विभाग का अगर परीक्षा होती थी, किसी विभाग की, तो 3 दिन पहले से पेपर खुलेआम बिकते थे, नकल खुलेआम कराई जाती थी, और नौकरी के लिए पैसे तलाशे जाते कि आप ये रेट है, आप आओ दो। शिवपाल जी की दस्तखत, अखिलेश जी की दस्तखत से जारी होता था। तो सर, आपकी सरकार में भी तो पेपर लीक हो रहे हैं ना? बदलाव तो इसीलिए किया गया था कि भाजपा की सरकार आएगी तो सुधार होएगा। हम पेपर बेच नहीं रहे हैं ना, हम पेपर बेच नहीं रहे हैं। 9 लाख सरकारी नौकरी दी गई है। कोई बच्चा ये नहीं कह सकता कि हमने 10 रुपया रिश्वत दी है।
और समाजवादी पार्टी में रिश्वत का अंबार, एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं था जो बगैर रिश्वत का नौकरी पाया हो। ये तो हाल था। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना होगा, तो ये जो कानून लाया जा रहा है इससे कुछ होने वाला नहीं। अब छात्रों का गुस्सा जो है वो बहुत भड़क रहा है। चंद्रशेखर रावण भी कल यहाँ पर धरने के लिए पहुँच रहे हैं, मायावती ने भी इस बात का। आपको क्या लग रहा है, इनकी संवेदनाएं हैं इन लोगों के साथ में, या इसके जरिए ये लोग जो हैं अपने आप को चमकाना चाहते हैं, या क्या करना चाहते हैं? मायावती जी ने स्पष्ट कहा है कि सरकार को छात्रों के आंदोलन जो हो रहे हैं उस पर कठोर कानून बनाने की बात कही है, और विपक्ष को मायावती जी ने सलाह दिया है कि छात्रों के आंदोलन में जाकर के उनको शांतिपूर्ण ढंग से करने देंगे। ये लोग जा रहे हैं तो उसको उसमें दखल अंदाजी न दें। अच्छा, ये जो लाठीचार्ज हुई मंत्री जी, एक अगर हम मतलब वैसे ह्यूमन के आधार पर देखते हैं, लाठीचार्ज हुई, कपड़े फाड़े गए, महिलाओं को डंडा तक जो है वो उनके साथ में मारा गया है। आपको लगता है कि ये होना चाहिए था, या जिनके ऊपर लाठीचार्ज हुआ वो कोई छात्र नहीं था? आप इसको ठीक मानते हैं? मैं ये कह रहा हूँ कि जब नेताओं की एंट्री हुई है धरना स्थल पर, उनकी आड़ में शरारती तत्व वहाँ घुस गए। तो ये जिनके साथ लाठीचार्ज हुआ है ये छात्र नहीं थे, शरारती? भाई अब जैसे अब जहाँ शरारती तत्व जाके पुलिस को, अच्छा छात्र गए थे आंदोलन करने की पुलिस को मारने, छात्र गए थे आंदोलन करने की गाड़ी तोड़ने, छात्र गए थे वहाँ अपनी मांग लेकर के ना धरना स्थल पे वो कर रहे थे, लेकिन पुलिस को लाठियों से पीटा जा रहा वो नहीं दिखाई दिया आपको? इस मुद्दे से सर हम आपसे पूछ रहे हैं, पुलिस को लाठियों से पीटा जा रहा आप नहीं दिखाई दिया? दौड़ा दौड़ा करके पुलिस को मारे, इसी नाते बच्चे तो थे नहीं। ये नेताओं की आड़ में जो वहाँ उपद्रवी गए थे वो उपद्रव कर रहे थे। प्लांट था क्या ये पूरा प्रदर्शन? आपको लग रहा है प्लांट था, कोई फंडिंग थी इसके पीछे, कुछ विपक्ष के लोग थे? जो बच्चा गया है, कोई राजस्थान से आया है, कोई बिहार से आया है, तो बिरयानी वहाँ कहाँ से बन रही थी? फोटो देखा कि नहीं? वो बिरयानी देखो। और मज़े की बात मैं तो देखा, मैं तो माथा पकड़ लिया, कोई नलवा का पनिया बल्टिया में डाल के वही में डाल दिया और उसी को सब ले छान रहे हैं। बिरयानी कौन बनवा रहा है? कौन बनवा रहा है? अब वही तो हम आपसे पूछ रहे हैं कि बिरयानी का पैसा कहाँ से आया? छात्र इतना पैसा कहाँ से लिया के दे दिए? कहाँ से आ रहा था? आपको क्या लग रहा है, स्रोत क्या था उसका? कोई ना कोई है उसके पीछे। कौन है उसके पीछे? कौन हो? अब आप लोग जासूस हो, आप लोग पता लगाओ। आपको तो पता होगा ना, यह विपक्ष के लोग हैं, विदेशी फंडिंग है, पाकिस्तान से आ रहा है, कहाँ से? ये चाहे विपक्ष के लोग हों, चाहे विदेशी फंडिंग हो, कहीं ना कहीं से वो है कि जो बिरयानी में नापदान का पानी डाल के बाल्टी से बच्चों को खिला रहे हैं। कितनी शर्मनाक बात है। अभी भी जो है वो सदन में गरजने का काम कर रहे हैं, कह रहे हैं इस्तीफा दीजिए। वो तो नारा लगा रहे हैं कि भारत को खिलाफ नारा लगाते हैं, चुनाव आयोग के खिलाफ नारा लगाते हैं, प्रधानमंत्री के खिलाफ नारा लगाते हैं। उनका तो कम हुआ है। डर नहीं गए आप लोग? ऐसा नहीं लग रहा प्रधानमंत्री को रातों रात एक वीडियो सेल्फी मोड में बनाना पड़ गया? विपक्ष कह रहा घुटनों पर हम जो है वो हम इनको ले आए, इतनी किरकिरी आप लोगों की हो गई। देखा कि प्रधानमंत्री जी घुटने पर आ गए हैं। विपक्ष कह रहे हैं ना कि नहीं, रातों रात विपक्ष एक वीडियो बना रहे हैं, इतना उनको घबराहट। विपक्ष घुटनों पर आ गए, विपक्ष घुटने पर आ गए। सदन में चर्चा से भागने लगे कि हम अगर चर्चा करेंगे तो हमारी पोल खुल जाएगी, कि तुम्हारी में तो पेपर बिकते थे, खुलेआम नकल कराई जाती थी, नौकरी बेची जाती थी, ये पोल खुल जाएगा। इस नाते समाजवादी पार्टी आपको आंदोलन जो है वो अब कोई भी एक बीच का रास्ता जो है निकाल कर आंदोलन को समाप्त हो जाना चाहिए, इसका एक बुरा इम्पैक्ट भी जो है वो पड़ रहा है। सोनम जी से बातचीत नड्डा जी की हुई, दोनों मंत्री गए, बातचीत हुई और संतुष्ट हुए। लेकिन वो लोग जिद पे है ना सर, धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा दिया जाए। इस्तीफा देना न देना सरकार का काम है कि यहाँ से हम दिलाएंगे। नहीं, आप तो बोलते हैं, वो तो मांग कर रहे हैं यही कि धर्मेंद्र। वो देखिए, मांग करना बच्चों का कर्तव्य है, वो अपनी मांग रख रहे हैं। धरना शांति प्रिय ढंग से करिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब जिस तरह पुलिस को मारना, उपद्रव करना, गाड़ी तोड़ देना, ये अच्छा काम नहीं है। ठीक है, पेपर लीक हुआ, आप इस बात को तो मानते हैं, खुद पीएम मोदी ने कहा। आपको लगता है कि ये लापरवाही अब दोबारा नहीं होनी चाहिए, इससे बच्चों का भविष्य बर्बाद होता है, इसको लेकर कड़े कानून बनने चाहिए? इसी नाते प्रधानमंत्री जी कानून दूसरा ला रहे हैं और उससे कड़ा कानून सदन में पास करने जा रहे हैं। फास्ट ट्रैक कोर्ट बना रहे हैं कि ऐसे जो लोग पकड़े गए हैं उनको त्वरित कार्रवाई करके उनको सजा दिलाई जाए, ताकि लोगों में भय व्याप्त हो।
इसी नाते लिए आए हैं। सपा के लोग जो हैं, खास तौर से अखिलेश यादव पीडीए की बात करते हैं, आप लोग आरोप लगा रहे हैं कि जाति सूचक जो है वो शब्द किए जाते हैं। इसको लेकर कल आप लोगों की तरफ से एक प्रदर्शन की घोषणा भी की गई थी, हालांकि लखनऊ में नहीं हुआ। क्या मामला है, क्यों वो लोग आप गए नहीं तो कैसे पता लगा? लखनऊ की फोटो दिखावें? लखनऊ में हुआ है, आप देखबा नहीं किए। अच्छा, असल में आप जो है चश्मा थोड़ा पावर बढ़ाइए। अच्छा, ये फोटो देख रहे हैं, हाँ, इस बच्चे की उम्र क्या है? आपने पीडीए की बात की है ना। इस बच्चे का क्या कसूर है? समाजवादी पार्टी के लोगों ने इस बच्चे को मार के लहूलुहान किया है। परसों मैंने ट्वीट किया था। ये करीमुद्दीनपुर थाना है, गाजीपुर जिला है, और गांव भी वहीं करीमुद्दीनपुर का है। इस बच्चे का क्या कसूर है? आप जरूर पूछिएगा समाजवादी पार्टी के लोगों से, इस बच्चे का क्या कसूर है, क्यों इसको मारा गया? ये ब्राह्मण है, ये ब्राह्मण सम्मेलन करेंगे, ब्राह्मण का वोट चाहिए। और समाजवादी पार्टी में जो ब्राह्मण नेता हैं, उन नेताओं से भी मैं कहूँगा कि भाई जरा इस कसूर को हमको बता दो। इस 4 साल के बेटे का क्या कसूर है? इस 4 साल के बच्चे का क्या कसूर है? क्यों इसको मारा गया? क्यों इसको लहूलुहान किया गया? ये समाजवादी पार्टी के लोग यही कल्चर का आए दिन, समाजवादी पार्टी के लोग, जो मैं कहता हूँ पीट देगा पीडीए, जो बता रहे हैं आप ना, पीट देगा अहीर, सामने प्रमाण है। सामने प्रमाण है, 4 साल का बच्चा। बच्चों का दर्द उनको दिखाई दिया। आपने देखा कि डिम्पल यादव खुद वहां पर मौजूद थी, उन्होंने पानी पिलाने का काम किया। मुझे बताओ इस बच्चे का क्या कसूर है? इस बच्चे का अगर कोई कसूर हो तो हमको बता दो, ये कसूर है इसका। आप इसके बाप को मारो, इसकी माँ को मारो, इसके भाई को मारो, लेकिन ये छोटे छोटे 4 साल 3 साल के बच्चे क्या कर रहे हैं? आपके कोई नुकसान कर रहे हैं? कोई कार्रवाई इस पर हुई? बिल्कुल हुई है। अब हमारे संज्ञान में आया, मैंने तुरंत वो कहा कि तुरंत एफआईआर करो, उनको गिरफ्तार करो। इस तरह की कार्रवाई, एफआईआर हुई है। 4 लोग समाजवादी पार्टी के नेता पकड़े गए। अब बताओ, ब्राह्मण सम्मेलन होगा, पीडीए की बात होगी, पीट देगा आहिर। तो ये अखिलेश यादव किस आधार पर, किस दम पर सरकार बनाने की जो है वो बात करते हैं 2027 में? गाजीपुर में अब ये जिस बच्चे को मारे हैं, आप बताओ किस ब्राह्मण के यहाँ किस मुंह से वोट मांगने जाएंगे? किस मुंह से जाएंगे? सवाल खड़ा होगा। ब्राह्मण भगा देगा क्या इन लोगों को? वो तो तय हो गया उसी दिन जब इटावा में घटना हुई थी यादव और ब्राह्मण में, कथावाचक को लेकर के। और अखिलेश जी ने कह दिया कि यहाँ तो इटावा में कह दिया कि यादव बहुत बुद्धिमान होता है, और आजमगढ़ जा कर के गृह प्रवेश के दिन कहा कि नहीं, यादव के पास बुद्धि नहीं है। 6 गो ब्राह्मण बैठा करके गृह प्रवेश कराया, कथा सुना। कहाँ गई बुद्धि यादव की? अखिलेश जी कह रहे कि बुद्धि नहीं है। इस नाते ब्राह्मण से उन्होंने कथा पूजा करवा लिया। शिवपाल यादव को आपको ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं से उनको दबाया जा रहा है, वो सम्मान उनको नहीं मिल रहा है अभी भी? देखिए, निश्चित है शिवपाल यादव जी वहाँ अपमानित हैं। अच्छा, निश्चित बात होती है कभी उनकी? नहीं, हमारी बात नहीं होती है। कभी ज़रूरत उनको पड़ती तो फ़ोन कर देते हैं। कभी हम जब उनका काम हो जाता तो फ़ोन करके बता देते हैं कि आपका। आपसे मदद मांगते हैं वो? इस सरकार में है तो ज़रूरत तो उनकी ज़रूरत होती है, हमको ज़रूरत होती है। कहा उन्होंने कि मेरा जो है वहाँ यहाँ पर सम्मान नहीं हो रहा है, कभी एक ये बात नहीं कहा, लेकिन मैं कह रहा हूँ ना। देखिए, हम लोग जानते हैं ना, जब अखिलेश जी के मन में ये बात बैठ गई है कि ये सब बीजेपी में जाकर लंबे समय तक थे, सदन में, लोक विधानसभा के अंदर अखिलेश जी ने कहा था, तो शंका तो वही है। अच्छा, अखिलेश यादव को शिवपाल यादव के ऊपर शक है? बिल्कुल शक है। शिवपाल जी की रामगोपाल के ऊपर शक है। वो नहीं, आपने देखा कि वो एक जब प्रगतिशील समाजवादी पार्टी बनाए थे तो उन्होंने कहा नहीं कि एक चश्मा वाला है। रामगोपाल यादव को शिवपाल जी का बयान था। ठीक है। अच्छा, ये 27 का एक बस आखिरी 1-2 सवाल हैं सर। ये 27 का जैसे चुनाव हो रहा है, कांग्रेस जो है, आपने देखा दिल्ली में राहुल गांधी, अखिलेश यादव एकदम डट कर खड़े रहे, तो इमरान मसूद के बयान को नकार दिया गया कि दोनों लोग बहुत मजबूत हैं और इससे गठबंधन की जो गांठ है वो और मजबूत हो रही है। क्या इससे भाजपा को, सहयोगी दलों को कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं है। 2 दगे हुए कारतूस, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस मिल के 17 में चुनाव लड़े, 47 गो सीट जीते। वही दगे हुए कारतूस फिर आ रहे हैं 27 में लड़ने। अब कितनी सीट जीतेंगे? 27 गो। 27 को। ठीक है। आपकी क्या तैयारी है विधानसभा चुनाव को लेकर? कहा जा रहा है
निषाद ज़्यादा से ज़्यादा सीटें मांग रही हैं, दूसरी पार्टी ओम प्रकाश राजभर की पार्टी कितनी सीटों पर दावेदारी करती है और आपको लगता है कि आप वहाँ से जीत तय कर पाएंगे? कि हमको ज़्यादा सीट की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, क्या पार्टी दे नहीं रही है या ज़रूरत नहीं है? नहीं, हम ज़्यादा लेके क्या करेंगे, हम 100 को लड़के क्या करेंगे। आप तो कहते हैं कि हम पूरे बिहार में और पूरे प्रदेश भर में लड़ जाएंगे, इतनी हमारी तैयारी। अब क्या हौसला कम हो गया कुछ? लड़ने की बात तो हम 403 सीट पर लड़ेंगे हम लोग, पूरा एनडीए हमारा 403 सीट पर लड़ेगा। नहीं, आप कितनी सीट? हम सहयोगी दल हैं, हम सहयोगी दल हैं। जब सीट बटेगा तो सभी लोग बैठेंगे। इच्छा नहीं है, जो मिल जाएगा वो ठीक है, कोई डिमांड नहीं है हमारी। देखिए, हम लड़ाई सीट की नहीं है, लड़ाई सरकार बनाने की है। तो हम लोग अपने अपने ढंग से सरकार बनाने का काम दे देंगे तब भी ओम प्रकाश राजभर खुश हैं। 2 सीटें दे देंगे ओम प्रकाश राजभर तब भी खुश हैं। देखिए, जब सीट बटेगी तो सभी लोगों का, हम 4 लोग हैं सहयोगी दल भारतीय जनता पार्टी के ना, तो चारों लोगों में कम हो बेस सबको मिलेगा। अतरौलिया की सीट पर क्यों आप दावेदारी, आपका जो आपके बेटे हैं वो ठोक रहे हैं? संजय निषाद कह रहे हैं ये ठीक बात थोड़ी नहीं है, वहाँ से हमारा ही सीट है और ओम प्रकाश राजभर जो है वो उसको समाप्त कर रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, उनको वहाँ से ऐसा नहीं करना चाहिए। देखिए, आजमगढ़ की 10 सीट हम तैयार कर रहे हैं, वहाँ डाक बंगला है तरौलिया में, वहीं रुकते हैं। हम दीदारगंज भी मीटिंग करते हैं, हम शहर में भी, सदर में भी अतरौलिया से तो आपके बेटे अरुण राजभर चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। जब टिकट मिलेगा तो देखा जाएगा। अच्छा, अभी इसमें संशय है भाई, हम लोग जो सीटें, हम लोग अब जैसे सीटें हम लोग 83 सीट पर संगठन का काम चल रहा है, और 83 सीट पर संगठन मिलेगा, 83 तो मिलेगा नहीं, तो जो मिलेगा उसी पर न लड़ेंगे। ठीक, एक आखिरी सवाल सर बस ले लीजिए। कल अखिलेश यादव ने कहा कि जो ट्रस्ट की बैठक हुई उसके कोई मायने नहीं है, ये लोग सिर्फ जो है लीपने और पोतने का काम कर रहे हैं, इनसे कुछ होने वाला नहीं है। जो चढ़ावा चोरी के बाद तमाम तरीके की बातें सामने आई थी। तो वहाँ कौन तकलीफ है? उन्हें तो खुश होए के चाहिए कि कौनो भी घटना हो तो, कहीं हत्या हो रही है, छिनैती हो रही है, लूट हो रही है, चोरी हो रही है, तो अखिलेश जी का पार्टी उसमें आ जा रही है, अखिलेश जी का बिरादर आ जा रहे हैं। बिरादर तो उनका आदमी कहाँ निकला? वो तो कह रहे हैं कि मुकदमा करा दिया उन्होंने, जो आपके निशिकांत दुबे है, कहीं कोई बातचीत नहीं हुई थी। आप लोग तो झूठा भ्रम फैला रहे हैं। लगा रहे हैं। आप बताओ, कौशाम्बी में पाल की बेटी के साथ रेप किया, हत्या कर दिया, समाजवादी पार्टी के 4 यादव पकड़े गए। बगल में प्रयागराज में गुप्ता के परिवार 3 लोगों को हत्या हो गई, समाजवादी पार्टी यादव पकड़े गए। ले चलूँ आपको आगे और बढ़ाता हूँ, आप चलो बनारस, वहाँ राजभर की हत्या हुई, पकड़ा गया यादव। ले चलूँ आजमगढ़ बगल में, बारात में, अभी हाल में बारात में राजभर की हत्या कर दी, 10 समाजवादी पार्टी के 10 नेता पकड़े गए, सब यादव पकड़े गए। मऊ में राजभर की हत्या गोली मार के किया, पकड़े गए समाजवादी पार्टी के लोग, 4 यादव पकड़े गए। अभी बगल में बाराबंकी में आपके राजकुमार चौहान की हत्या दिन में समाजवादी पार्टी की गोली मार करके किया, नाम समाजवादी पार्टी का। अब आते हैं मंदिर पर, मंदिर का सब पहले से पहले चोरी का सवाल खड़ा किया अखिलेश जी, अब पहले नंबर अखिलेश जी के बिरादर का आ गया, टिन्नू यादव। अब बताओ, आप कैसे कह रहे हैं कि वो अखिलेश यादव का आदमी? आपके पास सबूत क्या है? आजकल अगर नाव बतावा और जाति बता दे तो ये पार्टी का मान लेवल जला ना। वो तो चंपत राय का आदमी बताते हैं, 20 साल से उनके साथ में था। यार, हम तो बड़े ताजुब है, आप लोग पत्रकार हो, हम लोग तो अभी जानते थे कि महिलाओं के पति होते आदमी होते हैं, आप लोग आदमियों के आदमी बता रहे हो यार। उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर हमारे साथ मौजूद थे और साफ तौर पर उनका कहना यह है कि अखिलेश यादव, राहुल गांधी, मायावती कितना भी प्रयास कर लें, 2027 में 27 सीटों से ज़्यादा पर ये जीत अपनी दर्ज नहीं करा पाएंगे। भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर बहुमत के साथ अपनी सरकार बनाने जा रही है और हम लोगों को जो भी सीटें जहाँ पर दी जाएगी उसमें हम लोग प्रयास करेंगे कि वहाँ पर हमारी जीत निश्चित हो। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट SK वर्मा के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।